यहाँ एक ही गली में मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा और दिलों में भी जगह नजर आती है। एक तरफ घंटियां, दूसरी तरफ अजान। इस शहर का भी अपना ही रिदम है। हमने इस कल्चर को अच्छे से समझने के लिए एक टूरिस्ट गाइड बुक किया जिसने हमें कल्चर अच्छे से समझाया। यहाँ सिर्फ जीपीएस नहीं, नाक भी काम करती है। खुशबू फॉलो करो, बेस्ट खाना मिल जाएगा। हर गली की अपनी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल इंसानों की तरह। यहाँ लोग जल्दी में भी मुस्कुराना नहीं भूलते। एक कप चाय पूरी कहानी सुना देती है। और यहाँ पे मज़हब अलग हो सकते हैं मगर चाय की दुकान सबकी कॉमन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यहाँ पे आपको हर जनरेशन का शख्स एक ही फ्रेम में मिलेगा, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग, जवान से जवान। जब खाने की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों तो समझ नहीं आता क्या ऑर्डर करें क्या नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है, देखती हूँ वेज और नॉन वेज कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन बात यह कि मैं हर वेजिटेरियन चीज़ भी नहीं खाती। यहाँ पे जो दुकानें हैं इतनी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर बारगेनिंग एक बिल्कुल फ़न स्पॉट है। हर कोई बारगेन करता है, तो यहाँ पर आप ईज़िली बारगेन कर सकते हैं। यहाँ का कल्चर इतना रिच है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ बाज़ार शॉपिंग से ज़्यादा पीपल वॉचिंग के लिए मशहूर लगते हैं। यानी आप बैठ जाओ और लोगों को देखते रहो। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें थी, सस्ते कपड़े भी थे, महंगे कपड़े भी थे, ड्राई फ्रूट्स भी थे, खाने की चीज़ें भी थी। लेकिन उन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे यहाँ पे लोग लग रहे थे, उनकी ज़ुबान, सबकी ज़ुबान और एक्सेंट अलग था। अगर सब लोग उर्दू भी बोल रहे थे तो उनकी भी ज़ुबान का जो एक्सेंट है अलग था। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स अलग नहीं हैं बल्कि हर गली का अपना ही माहौल है। यहाँ मज़हब अलग हैं लेकिन सबकी चाय की दुकान कॉमन है। हर कुछ कदम के बाद हर जो है आपको गली में एक नया रंग नज़र आएगा, नई पर्सनालिटी, नई खुशबू मिलेगी आपको। एक ही रोड पर इतनी डाइवर्सिटी है, लगता है कि गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। यहाँ पर मूड भी कल्चर को सरप्राइज़ करता है। यानी कि आपका मूड जो भी हो, आप नया कल्चर देखोगे और आप हैरान हो जाए कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि ना तहजीब भी पैरेलल चलती है। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। हर शख्स ने अपने गले में कुछ रिलीजियस चीज़ लटकाई हुई है, गाड़ी में कोई चीज़ रिलीजियस रखी हुई है। और अगर आप कल्चर को जूम करके देखेंगे ना तो आपको ऐसी ऐसी गलियाँ नज़र आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ लोग साथ नहीं रहते, रवायतें भी साथ रहती हैं। यहाँ पर लोग बहुत ट्रेडिशनल हैं। इस गली में हर आवाज़ की अपनी पहचान है और सब मिलकर एक शहर की पहचान बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लोग लगते हैं जो अलग ही मूड में होते हैं और इतने खुश नज़र आते हैं। मुझे मालूम नहीं कि ये इतने खुश किस बात पे हैं। हालांकि आप देखिए मौसम की भी आपकी तपिश आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इन लोगों का मूड हर वक्त अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं भी पीपल वॉचिंग कर रही हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा, और पता नहीं ये सब जा कहाँ रहे हैं। यहाँ हर मोड़ पर लगता है कि हिस्ट्री और एवरीडे लाइफ एक साथ चल रही है। एक ही गली में इतनी मुख्तलिफ पहचानें, यही इस जगह की खूबसूरती है कि हर चीज़ आपको अलग दिखती है। ऐसा लगता है कि आप मूवी देख रहे हो। बल्कि मेरे लिए तो ये नेटफ्लिक्स की एंटरटेनमेंट से कुछ कम नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर हर शख्स जो है ना मुख्तलिफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक तरह के लोग हर जगह मिलेंगे। आपको हर दूसरा तीसरा शख्स अलग मिलेगा, कोई ज़ुबान अलग बोल रहा है, कोई मज़हब अलग फॉलो कर रहा है। ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आप सोच भी नहीं सकते। रियल लाइफ में आपको लगता है आप किसी मूवी के सीन पे पहुंच गए हो। और हर गली में आपको ऐसा लगेगा कि अब सेट तब्दील हो गया, अब आप कहीं और पहुंच गए हो, अब आप फिर कोई सेट तब्दील हो गया और आप किसी और जगह पर हो। यहाँ पर लगता है, जो मैंने नोट किया और ऑब्जर्व किया, ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा किसी फेस्टिवल की तैयारी में है। आपको खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सा मोहल्ला है। मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो खुशबू से अपने मोहल्ले का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे हम भी जिन मोहल्लों में रहते हैं हम भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सड़कें ख़राब हो गई हैं, फ़लाना मोहल्ला आ गया है, सड़कें ठीक हो गई हैं, फ़लाना मोहल्ला आ गया है। हर कोने पर कोई ना कोई आर्टिस्ट आपको मिल जाता है। कोई अच्छी सी चाय बनाने वाला, कोई अच्छा सा काम करने वाला, किसी ना किसी हुनर के ऊपर बहुत ज़्यादा तरजीह रखने वाला कोई शख्स आपको ऐसा मिल जाता है जो कपड़े इस्त्री कर रहा होता है। यहाँ आपको हर जनरेशन का शख्स मिलेगा, वो भी एक ही फ्रेम के अंदर। और यहाँ ट्रेडिशनल चीज़ें म्यूज़ियम में नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलती हैं। जी हाँ, आप म्यूज़ियम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ नज़र आएगी। क्योंकि अक्सर मैंने इलाकों में देखा है कि वहाँ पे आपको पुरानी कंघी चीज़ें किसी म्यूज़ियम में नज़र आती है, लेकिन यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। इधर मेरी फ्रेंड हुमा को इग्नोर करें, उसको जो जगह पसंद आती है वहाँ बैठ के सेल्फी लेने लग जाती है। यहाँ पे मैं वही काम कर
रही हूँ पीपल वॉचिंग। हमने यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी बुक कराया था जो हमें कल्चर अच्छे से समझा रहा था, ताकि हमें कोई चीज़ कन्फ्यूजन ना हो, किसी चीज़ में ऐसी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम कहें अच्छा ये ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। आप टूरिस्ट गाइड के ज़रिए ही चीज़ों को समझ सकते हैं। वो आपको महलों का, चीज़ों का, जगहों का बताते हैं। यहाँ तक कि हम एक बादशाह के महल में गए जिसकी 55 विंडोज़ थी, और हमने पूछा कि इसकी 55 विंडोज़ क्यों हैं, तो उसने कहा कि जितने साल उस बादशाह ने रूल किया हर साल वो एक खिड़की बनाता था उस महल के अंदर, इसलिए ये उस महल का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोग कारपेट्स, चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रहे थे, और मुझे समझ नहीं आती कि ये इम्पोर्टेड माल है या एक्सपोर्टेड, क्योंकि जो कारपेट्स का सीन है मुझे लगता है ज़्यादातर ठंडे इलाकों से, जैसे टर्की, उज़्बेकिस्तान जैसे इलाकों से आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सब लोग कितने ही ट्रेडिशनल है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं। सुबह भी बहुत जल्दी में थे, दोपहर में भी जल्दी में थे, रात में भी जल्दी में थे। यहाँ पे हर एक बिल्डिंग का ऐसा स्ट्रक्चर आपको डेप्थ मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रोसेशन था, स्ट्राइक थी, मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे सब पानी के ऊपर जंग कर रहे थे कि यहाँ पे पानी जो है साफ़ सुथरा नहीं है पीने को, और हमें इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो हमें टूरिस्ट गाइड ने लैंग्वेज समझाई। यहाँ का सीन इतना इंटरेस्टिंग था, ये मंदिर था और यहाँ पर साथ में ही गुरुद्वारा था। हमें इसका डिफरेंस पहले मालूम नहीं था, लेकिन हमें टूरिस्ट गाइड ने इसका डिफरेंस बताया कि मंदिर में और गुरुद्वारे में क्या फ़र्क होता है। पहले हमें इसका ज़रा भी इल्म नहीं था। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे शायद मंडाला जैसे कहते हैं, वो सबने अपने घरों के बाहर फूल और थोड़े बहुत चावल रखे होते हैं, और कुछ लोग आग भी लगाते हैं, छोटी सी आग की मोमबत्ती लगाते हैं मिर्चों के साथ और नींबू के साथ। इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और मेरे ख्याल से कुछ ट्रेडिशंस मिक्सअप हुए हैं बाकी ट्रेडिशंस के साथ जो हम अपने मुल्क में भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो सबके कलर्स देखें, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, कितने डार्क कलर्स हैं, और इसको सिखारा कहते हैं। यानी कि ये एक बिल्डिंग का एक स्पेशल तरीका बनाने का है कि आप इस चीज़ को बनाते हैं, और यहाँ पे हर तरह का, इवन कि ये एक बहुत ही पुरानी जगह है जहाँ बादशाह रहते थे। और वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसकी 55 विंडोज़ हैं जो मैंने आपको बताया है, और ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। और पिछली दफ़ा जब इधर ज़लज़ला आया था तो ये चीज़ में ख़राब हो गई थी, तो अभी इस टूरिस्ट गाइड ने हमें एक एक चीज़ गाइड की, जहाँ तक कि उसने हमें इतनी जगहों से लेकर गया कि मैंने ये सोचा कि आप सब चीज़ें खुद भी कैसे याद रखते हैं। इनके मज़हब में, जो हिंदू मज़हब है, इतनी चीज़ें हैं सीखने को कि ये मैं इनसे सबसे पहले यही सवाल किया कि आप याद कैसे रखते हैं, क्या आपको थ्रू आउट स्कूल में यही सिखाया जाता है, और क्या आपको पास किया जाता है या फेल किया जाता है सब्जेक्ट में, क्योंकि डेप्थ बहुत थी इनके नॉलेज में। और ये टूरिस्ट गाइड इतना ज़बरदस्त था कि इसको इतनी लैंग्वेजेस आती थी, इंग्लिश, इटालियन, स्पेनिश, उर्दू, हिंदी, ना जाने कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी इसको। और ये मेरी फेवरेट बिल्डिंग है क्योंकि इसकी 55 वीडियोज़ हैं, और इससे मैं बिल्कुल ओवरवेलम हो गई थी, यानी कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं बार बार इसको कैप्चर करना चाह रही थी। यहाँ के बाज़ार इतने मज़े के हैं कि आप पागल हो जाएंगे। और वैसे भी मुझ जैसे लोगों को इन बाज़ार में जाना चाहिए जिनको अपने वॉलेट के ऊपर कंट्रोल होता है, हुमा जैसों को नहीं, क्योंकि वहाँ जाती वो सारे पैसे उड़ा देती है। यहाँ पर आप लोगों को देखें कितने लोग आए हुए हैं, और सब लोग इतने रिलीजियस हैं। यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा है ख़रीदने के लिए, लेकिन मैंने कोई चीज़ यहाँ से ली नहीं। जितनी भी चीज़ें ली मेरी दोस्त पूजा ने ली और हुमा ने ली। उनको चीज़ें ख़रीदने का बहुत शौक़ है, वो हर शहर से कोई ना कोई सोवेनियर लेकर जाती है। यहाँ पे तमिल में भी दुकानें थी, नेपाली लैंग्वेज में भी थी, इतनी लैंग्वेजेस में यहाँ पे जगह थी, चीज़ें थी, बैनर्स लगे हुए थे, बोर्ड्स लगे हुए थे कि आपका दिल सैर हो जाए। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे हर जनरेशन का शख्स आपको नज़र आएगा, ऐसा ही था, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग, जवान से जवान। वैसे मेरे लिए ये हैरत की बात नहीं, क्योंकि हम अपने मुल्क में भी डिफरेंट जनरेशन के लोग देखते हैं। ये सिर्फ बाहर के मुल्क के लोग हैं जो कहते हैं डिफरेंट जनरेशंस लिविंग अंडर द सेम रूफ़, और हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। हमारी नानियाँ नानियाँ तो नहीं, लेकिन दादी आपके घर में रहती थी, और आपका ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में है, बाहर के मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उनके लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ जगह है ये। और अगर आप ये देखें, यहाँ पे हर गली में मंदिर है, हर गली में कोई गुरुद्वारा है। यहाँ के लोग बहुत रिलीजियस हैं। मुझे पूजा ने कहा कि उसको लगता था कि मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, क्योंकि मस्जिद उसको हर जगह नज़र आती है। लेकिन मस्जिद का मतलब ये नहीं कि सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे अगर सब लोग नमाज़ पढ़ें तो क्या ही बात है। एक घर में अक्सर ऐसे लोग होते हैं, रहने वाले 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं या 6 लोग होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 लोग नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं। इसलिए मस्जिद का मतलब ये नहीं कि लोग रिलीजियस हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है लोग कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हैं, क्योंकि हर जगह मंदिर था, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी कि आप हैरत में पड़ जाओ। नॉट ओनली दिस, आप उन लोगों के घर के बाहर एंट्रेंस पे भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी गिरी हुई। कभी आपको मिलेंगी मिर्चें वहाँ बाहर पड़ी हुई, कभी आपको नींबू मिलेंगे, कभी आपको फूल और चीज़ें मिलेंगी गिरी हुई बाहर। गिरी हुई तो नहीं, मैं कहूँगी रखी हुई, क्योंकि प्रॉपर वो रख कर जाते हैं। मैंने एक औरत को वहाँ पर बाहर पूजा भी करते देखा अपने घर के बाहर। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
क्या आपको नहीं लगता कि एक पल के लिए आप भी किसी बॉलीवुड की मूवी में चले गए या हिस्ट्री में चले गए हैं? अक्सर लोग जो हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया, वो इस इलाके में ज़रूर आते हैं। और इस जगह की हिस्ट्री काफ़ी 100 साल पुरानी है, 100 भी नहीं, हज़ारों साल पुरानी है, यानी बीसी में जाती है, 3000 बीसी में जाती है। तो इसलिए इस जगह पे अक्सर जितने भी लोग आते हैं वो हिस्टोरियंस होते हैं। इसलिए उसको लगा कि पहले मैं भी कोई हिस्टोरियन हूँ। तो मैंने कहा मैं हिस्टोरियन तो नहीं, लेकिन बाकी हर चीज़ हिस्ट्री से बड़ी रिच लगती है। और जहाँ पर दुकानों पे आप औरतें देखिए, वो खुद दुकान चला रही हैं। सब कल्चर को स्टडी करते करते हमें रात हो गई और हमने काफ़ी चीज़ें नोट डाउन भी किया। वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे तो आप बता सकेंगे कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी। मुझे काफ़ी चीज़ें, मेरे नॉलेज में इजाफा भी हुआ और कुछ चीज़ों मेरे मेरे लिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। इसलिए आप इन लोगों की अगर फ़ोटोज़ देखें तो आप समझ जाएंगे कि यार यहाँ पर सब लोग एक अलग कहानी सुना रहे हैं, एक अलग फील है। यहाँ पर आप चलते जाओ एक जगह बैठ कर अगर आप इनको ऑब्ज़र्व करो तो आपको समझ आएगी कि यार आप हो कहाँ। मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ और तस्वीरें बनाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और वाकई मैंने बहुत कम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई हैं। ज़्यादातर मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ इनको देखा करती थी जैसे हम लोग पाकिस्तान में लोगों को बैठ के घूरते हैं ना, जैसे लड़के लड़कियों को घूरते हैं, उस तरह मैं बैठ के यहाँ पर सबको देख रही थी। और ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है।